कब्र के अंदर, मगर हमारा यीशु नबियों का सरदार है, मगर हमारा यीशु नबियों का सरदार है। कब्र रख लेती अपने अंदर, उसकी क्या मजाल है। कब्र रख लेती अपने अंदर, उसकी क्या मजाल है। जी उठने वाले यीशु के फतेहमंद नाम में आप सबको मेरा सलाम। और बादशाहों के बादशाह के तीसरे मरने और तीसरे दिन मुर्दों के में से जी उठने की ईद आप सबको मुबारक हो। अब हम कलाम मुकद्दस की तरफ आएंगे। नाश्ता मिलेगा, बेहतरीन नाश्ता। हम तलावत करने वाले होंगे मरकज 16 का, उसकी पहली आयत से लेकर 8 आयत तक। जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की मां मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आग और उस पर मले। वो हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुटाएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लटका हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दैनी तरफ बैठे देखा। निहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। तुम भी वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। और वो निकल कर कब्र से भागी, क्योंकि लर्जिश और हैबत उन पर गालिब आ गई थी। और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि वो डरती थी। पर आप कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। कोई मुझे जवाब देगा कि हम ईदे क़यामतुल मसीह का मतलब क्या है। ये ईद जो हम मनाते हैं इसका मतलब क्या है। ये तो है कि यीशु जी उठा, लेकिन इसका मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। ईद का मतलब इब्रानी ज़बान में एक गवाही है और क़यामत का मतलब जी उठना। इसलिए ईद क़यामतुल मसीह का मतलब है जी उठे मसीह की गवाही, जो मेरे और आपके लिए मरा था और जी उठा। और ये हम सबके लिए क्या है, गवाही है। इस वक्त दुनिया में 4000 मज़ाहिब है, तरह तरह की जुबानें बोली जाती हैं, लेकिन कब्र सिर्फ एक ही खाली है, वो मेरे और आपके यीशु की। दुनिया में बहुत से लोगों ने खुदा होने का दावा किया, उनमें फराऊन भी है। उनके दावे तो रहे जिंदा, मगर वो खुद जिंदा ना रहा। लेकिन मेरा यीशु वाहिद हस्ती है जिसके दावे भी जिंदा रहे और वो खुद भी जिंदा है और वो हमेशा जिंदा ही रहेगा। और वो आपके और हमारे मेरे दरमियान दोबारा आएगा। ये हमारे पास जो है बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ा एजाज है कि सबकी कब्रें जो है, जो मरे उन कब्रों के अंदर है नबी पैगंबर, लेकिन हमारा नबी कब्र से बाहर है। मोहब्बत का आगाज कहाँ से हुआ अजीजों? मसीहत का आगाज कहाँ से हुआ? मसीहत का आगाज खाली कब्र से हुआ, क्योंकि जब यीशु जिंदा हुआ उसके बाद ही मसीहत का आगाज हुआ सही मायनों में। और कहा कि अगर मसीहत को, एक मौलवी ने कहा, अगर मसीहत को खत्म करना है, इसको जो है, इसकी जो बातें कलाम की है उसे पूरी नहीं होने देनी, तो आप यीशु को मसलूब ना करें, उसे सलीब ना चढ़ाएं, बल्कि उसको कत्ल कर दें या उसका एक्सीडेंट करवा दें, उसके साथ कोई हादसा पेश कर दें ताकि लोग उस पर ईमान ना लाएं। लेकिन ये लोगों की बातें थी, ये लोगों की मर्जी थी, मेरे खुदावंद की मर्जी थी, क्योंकि वो पेशेंटगोइयां जो पहले ही हो चुकी थी वो पूरी होनी थी। इसलिए वो जो है यीशु मसीह मरा भी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा, हमारे गुनाहों के लिए हुआ। वो उसने कोई गुनाह ना किया था और हमारे गुनाहों के लिए हुआ
दिन यीशु मसीह जी उठे, तो हफ्ते का दिन बीच में जो है, उस दिन क्या हुआ? उस दिन बहुत खामोशी रही, उस दिन कुछ भी ना हुआ। शागिर्द भी चुप रहे, लोग भी खौफ में रहे, चुप थे कि ये आखिर क्या हुआ है। इसलिए जिनको हफ्ते का जो दिन है वो खामोश रहा। इसलिए हम भी कभी कभी हमारी जिंदगियों में भी वो खामोश दिन आ जाता है। हम मुश्किलात में, मुसीबत में, तकलीफ में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन घबराए नहीं, फिर आखिर इतवार का दिन यानी पताबंदी का दिन भी जरूर आएगा, क्योंकि हमारी जिंदगियों में जान बाटो कहता है, खुदा हमारी जिंदगी में मुबारक जुम्मा और पताबंद इतवार के दरमियान खामोश दिन को आने देता है। खामोश दिन हो, लेकिन हमें नाउम्मीद नहीं होना, कमजोर नहीं पड़ना, बल्कि यीशु को तकते रहना है, ताकि हमारी जिंदगी में पताबंद दिन भी जरूर आए। मरियम मगदली और यकूब की माँ मरियम और सलोमी के लिए बड़ा चैलेंज था। 3 चीजें इन औरतों के लिए बड़ा चैलेंज थी। नंबर 1, कब्र से पत्थर कौन हटाएगा? आखिर वो औरतें थी, वो खाली पत्थर तो नहीं हटा सकती थी। पहले वालों को कौन उठाएगा? मोहरों को कौन खोलेगा? क्योंकि हुकूमत की मर्जी या इजाजत के बगैर पत्थर पर लगी मोहरों को खोलना आसान नहीं था। इन औरतों ने ईमान का कदम बढ़ा और सुबह सवेरे उठकर जो बाकी लोग शायद सो रहे थे, कब्र की तरफ गई और अपने रुपए लगाकर खुशबूदार चीजें लेकर गई। आज हम रुपए लगाने से भी बड़ा कतराते हैं, लेकिन वो औरतें खुशबूदार चीजें लेकर गई। हम ईमान के साथ मसीह की तरफ कदम बढ़ाए तो वो रास्तों की रुकावटें दूर कर देता है। इसलिए जब वो कब्र पर गई तो पत्थर हटा हुआ था और कोई नहीं था पहले वाला, सब यहाँ करके यीशु की कब्र खाली थी और यीशु अपने आसमानी बाप की मर्जी के मुताबिक जिंदा हो चुका था। यीशु हमारे गुनाहों के लिए हुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज मेरे और आपके लिए पैगाम है, हम मसीह के वफादार रहे, गुनाहों से दूर रहे और मसीह के करीब रहे। आज भी लोग जिंदा को मुर्दों में तलाश करते हैं, कब्रों पर जाकर, दरबारों में जाकर, गैर माबूदों के पीछे भागकर, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यीशु के सिवा और कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा जो हमें हमेशा की जिंदगी दे सकता है। अजीजों, अपने दिन ऐसे गुजारो कि मसीह कल पैदा हुआ, आज हुआ और कल आने वाला है। आखिर में कहूंगी कि जब यीशु मसीह को सिर्फ 3 साल मिले खिदमत करने के लिए, मुनादी करने के लिए, उन 3 सालों में यीशु ने बड़े मौजज़े किए। अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया और कोढ़ियों को पार किया। और उसने यीशु ने 3 सालों में उसमें 2 मछलियां और 5 रोटियों से 5000 को खिलाया। वो पानियों को, हवा को डांटा, उसके शागिर्द ने उसे बेचा, लेकिन उसने कुछ भी ना कहा और खुदा की मर्जी को पूरा करता रहा। वो फिर पकड़वाया गया, मसलूब हुआ, दुख सहा, मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और इन 3 सालों की मुनादी में मसीहत पहले नंबर पर आ गई। यीशु के मौजज़ों की वजह से, यीशु के जलाल की वजह से। मेरा ईमान है, अगर यीशु 6 साल जो है मुनादी करता तो मसीहत ही दुनिया में होती और कोई मजहब दुनिया में होता ही नहीं, सिर्फ मसीहत ही दुनिया में रहती। जब 3 सालों में हमारा मसीह की मुनादी ने हमें पहले नंबर पर कर दिया, तो सोचे थोड़ा और वक्त होता तो आज कोई मजहब यहाँ ना होता, हर तरफ मसीह ही होते, हर तरफ मसीह ही होते। क्योंकि खाली कब्रों में, सारी कब्रों में यीशु की कब्र खाली है, वो आज भी जिंदा है, आज भी मौजूद है और हमारे दरमियान है। हम इसका शुक्र करते हैं। ये एजाज किसी के पास नहीं, वो बेमिसाल है। ये मौजज़ा, ये जो हमारे लिए खुदा ने किया, ये हमारी जो है सोचों से भी बाहर था। हम नहीं जानते कि खुदा हमारे लिए क्या मंसूबे रखता है। आखिर में कहूंगी, जब मर गए बड़े नाम वाले तो उनके मज़ार बन